वइन नशा, अगर हम चाहे नुग़रिक़हुम तो गर्क कर दें इनको, फला सरीहा तो कोई भी फरियाद रस नहीं होगा, लहुम इनके लिए, वला हुम यनक़ज़ून और न ही वो छुड़ाए जा सकेंगे। जब ये बहरी जहाज चलता है, जब ये कश्ती चलती है, पानी के अंदर चलती है, समुंदर के अंदर जाती है, और समुंदर के अंदर उसको पार लगाने वाला, उसको ठिकाने लगाने वाला, उसको किनारे के ऊपर पहुंचाने वाला, लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही होता है। अगर समुंदर के अंदर तूफान आ जाए, कश्ती आज कोयले खाना शुरू कर दे और बहरी जहाज उलटना शुरू हो जाए, तो उसको वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरी कोई साथ नहीं होती कि जो उसको उलटने से, उसको तबाह होने से बचा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही होता है जो पानियों के अंदर आए हुए तूफान को थमा देता है और बहरी जहाज आहिस्ता आहिस्ता चलता है, अपने मंजिल मकसूद को पहुंच जाता है। वइन नशा, अगर हम चाहे नुग़रिक़हुम तो गर्क कर दें इनको, फला सरीहा तो कोई भी फरियाद रस नहीं होगा, लहुम इनके लिए, वला हुम यनक़ज़ून और न ही वो छुड़ाए जा सकेंगे। जब किनारे के ऊपर कश्ती लग जाती है, लोग वहां पर चले जाते हैं, वो जहाज कि जो पानी के अंदर डूब रहा होता है, लोग उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वादे कर लेते हैं, नियतें कर लेते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा दिया तो अपनी इस्लाह कर लेंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त पार हो जाते हैं, फिर शरारतें शुरू कर जाते हैं, फिर उन्हीं गुनाहों के अंदर आ जाते हैं। तो उनको जहन के अंदर ये बात याद रखनी चाहिए कि वो परवरदिगार जो पानी के अंदर डुबो सकता था, वो चाहे तो इन खुश्कियों के अंदर भी ज़मीन को हुक्म दे सकता है, ज़मीन हमें अपने अंदर धंसा दे सकती है। जैसे कि कारून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन ही के जरिए से पकड़ लिया था। इल्ला रहमतन मिन्ना, मगर ये हमारी तरफ से एक रहमत ही होती है, वो मताहन और फ़ायदा उठाने का एक मौका देना होता है, इलाहीन एक वक़्त तक, मौत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका देते हैं इंसानों को। किश्तियाँ पार लगती रहती हैं, लोगों के सफ़र तय होते रहते हैं। तो मोहतरम सामीन, एक वाक़या भी मुफस्सिरीन हज़रात ज़िक्र कर लेते हैं कि जब मक्का फतह हो जाता है और कुछ लोग भाग जाते हैं, भागने वालों के अंदर एक इकरामा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी जहल भी होता है। जिस वक़्त वो पानी के अंदर पहुंच जाता है, वो कश्ती जाना रवाना होना शुरू हो जाती है और पानी के अंदर कश्ती हिचकोला खाना शुरू कर देती है, पानी के अंदर तूफान आ जाता है। वहां पर लोग लात को पुकारते हैं, मनात को पुकारते हैं, उज़्ज़ा को पुकारते हैं, इसाफ को पुकारते हैं, नाइला को पुकारते हैं, लेकिन बिल आखिर वो तूफान थमने का नाम नहीं लेता और किश्ती उलटना चाहती है। तो वहां पर मल्लाह ये ऐलान करता है कि अगर यहाँ पर हमें इस अजाब से, इस सैलाब से, डूबने से कोई ज़ात बचा सकती है तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है बाबरकात हमें बचा सकती है। तो अकरमा ने वहाँ पर इरादा कर लिया, नियत कर ली और दिल के अंदर ये बात सोच ली कि यही बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अभी तक समझाते रहे कि एक ही अल्लाह से सब कुछ होता है, वही पार लगाने वाला है, वही बिगड़ियों को बनाने वाला है, वही सब कुछ अता करने वाला है। पर दिल के अंदर नियत कर ली कि अगर ये तूफान थम गया और किश्ती पार लग गई और ज़िंदगी सलामत रही तो मैं जाऊँगा, इस्लाम ले आऊँगा। फिर मुसलमान हो जाते हैं और कुफार की तरफ से पहली सफ़ों के अंदर लड़ा करते थे। जिस वक्त मुसलमान हो जाते हैं तो मुसलमानों की तरफ से भी वो पहली सफ़ों के अंदर लड़ने वाले बहादुरों की तरह लड़ने वाले थे। तो फरमाया इल्ला रहमतन मिन्ना, मगर हमारी तरफ से रहमत ही होती है, व मातान और फ़ायदा उठाने का एक मौका देना होता है, इलाहीन एक वक़्त तक।